चलिए ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया था। अब हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो एक्ट आया था उसका नाम था क्या, पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1700 क्या पाया था 84 में आया था। इसका महत्व देख लेते हैं क्या है। ये क्यों लाया गया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उसके द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिसने क्षेत्रों पर कब्जा किया था, ठीक है, क्या किया था, कब्जा किया था, तो ब्रिटिश ताज के दावे पर दस्तावेज का पहला पहला अधिनियम था ये। मतलब कब्जा किया था, उसके बारे में क्या था, उनको जानकारी दो प्रॉपर। ये डॉक्यूमेंट्री तरीके से हुआ था, दस्तावेज था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज के दावे दावे का क्या था, पहला दस्तावेज था। कितना कब्जा किया है बताओ, पार्टी चल रहा है तुम लोग का इधर, ठीक है। किसने हुआ था, ब्रिटिश ताज का ये आदेश था, दस्तावेज था, कितना कब्जा किया है। और क्या ये लाया किसने था, उस टाइम जो ब्रिटेन के जो तत्कालीन पीएम थे, कौन थे, विलियम पिट द्वारा लाया गया था। इसलिए इसके नाम भी क्या पड़ा, इसका पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। कौन थे 1784 में ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम कौन थे, विलियम पिट थे, उनके द्वारा लाया गया था, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट, पीट पिट्स, ठीक है। कंपनी का कंपनी का व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कंपनी जो व्यापार कर रही है वो अलग कर दिया गया, और जो प्रशासन कर रही है, जैसे मान लेते हैं अब अंबानी जी हैं, अब एक अंबानी जी क्या बोले, अचानक से बोले कि नहीं अब इतना पैसा हमारा ये है, तो देश भी हम पैसा व्यापार भी हम कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, वोट हमको दो, हम विकास करेंगे। पॉसिबल है, कर सकते हैं, पैसा बहुत है उनके पास, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। जो उनके पास पैसे आ जाएंगे, अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे तो कुछ भी लागू कर देंगे। समझ में आ रहा है, हो सकता है कि डेमोक्रेसी से क्या बन जाए, मोनार्की पे शिफ्ट हो जाए हम लोग, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो क्या किया गया कि प्रशासनिक और व्यापारिक जो कार्य था, ठीक है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य और ब्रिटिश के संसद यानी ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार का कार्य अलग अलग कर दिया गया। कि ठीक है भाई, तुम व्यापार करने आओ, तुम व्यापारिक मामले देखो, और प्रशासनिक मामले कौन देखेगा, हम देखेंगे। यानी कार्यों को क्या कर दिया, अलग कर दिया गया, ठीक है, आगे क्या कर दिया गया। जो कंपनी था उसको देख रेख के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। जो प्रोसेस चल रहा था इसी के देख रेख के लिए ब्रिटेन में 6 सदस्यीय मंडल की स्थापना की गई, ठीक है। पहले में क्या थे, पहले में चांसलर ऑफ द एक्सचेंजर, चांसलर ऑफ एक्सचेंजर को रखा गया, दूसरे में राज्य सचिव को रखा गया, और 4 कौन थे, काउंसिल के ही सदस्य थे, ठीक है। तो हुआ ना 4, ठीक है, 4 1 5 1 6। इसमें 4 में देखो 4 काउंसिल के सदस्य थे, एक क्या था, एक राज्य सचिव था, और एक चांसलर ऑफ एक्सचेंजर था। तो 6 नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। ये 2 बांटे थे अलग अलग इसी को देखने के लिए, ठीक है, व्यापारिक मामले और प्रशासनिक मामले देखने के लिए। उसके बाद इसके बाद क्या किया गया कि ब्रिटिश के दो शासक की तरफ बन गए। क्या बन गए, 2 शासक। पहला तो क्या था, कंपनी के निदेशक बोर्ड, ठीक है, और दूसरा क्या था, नियंत्रण मंडल के थ्रू सम्राट, है कि नहीं। व्यापार कर रहा है उसका एक मेन हेड बना दिया गया, और कंपनी के जो व्यापार करने के लिए भेजा गया था, उस कंपनी के व्यापार करने के लिए उसको क्या संभालने के लिए क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वहां का एक हेड बना दिया गया। और राजा तो था ही सम्राट, वो एक अलग क्या है, प्रशासनिक मामले देख रहा है, तो वहां का हेड हो गया। और क्या हुआ, और ये लगभग चला कब से कब तक, ये 1858 तक चला। आपको याद होगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो 1858 में क्या हुआ था, 1857 में क्रांति हुआ था, बहुत भयानक क्रांति हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 1858 में जो रानी थी, वो राजा को राज करता है, गद्दी पर बैठ गया है, खाली चौबरास खाते जाता है, और रानी ने क्या किया, सत्ता अपने हाथ में लेके आओ, राजा वाले गोली मारो, लात मारे, बस हटा दिया, कौन बोला कि अब हमारा राज चलती है, ठीक है ना, कौन बोला, रानी बोला। तो ये कब तक चला था घटना, ये 1858 तक चला था। और क्या हुआ कि जो बताया कि 1773 में 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, क्या, गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए। इसमें क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल के जो परिषद के 4 सदस्य थे उसकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी का बेस पे पढ़ा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसे धीरे करके सारा क्या खत्म करेंगे, है कि नहीं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।